पहली चीज है ना, अगर आपको क्वेश्चन समझना है तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या हुआ। अब ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1:1। मुझे मालूम है कि अगर मुझे रेशियोज में डिफिकल्टी जाती है तो मैं उसको डब्बा मेथड से सॉल्व करता हूं। हाँ बेटा 2 मिनट। एक्स एन जीरो नहीं खेल रहे अपन डब्बा मेथड फॉलो कर रहे हैं। ए बी सी। अब एबीसी में आप देखेंगे कि भाई प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड इक्वली। नाउ द इशू इज देयर इज ओनली वन इशू टू दिस इज कि भाई यहाँ पे 1:1 है और नीचे जो है वो डिविजिबल ऑफ 4 and 5 है। जो भी नंबर है वो डिविजिबल क्या है 4 and 5। मतलब मेरे को जो भी नंबर लगेगा, ये 1:1 बोले तो 1/2 1/2, तो 20 × 2 मेरे को 40 का मल्टीपल लगेगा। जो भी लगेगा मेरे को 40 का मल्टीपल कैसे आया मालूम है क्या? 4 5 जा 20, 20 × 22 जा 40। ठीक है, हाँ बोल बोल। देखते अपन, पहले मेरे को दूसरा निपटाना। 20 × 2 40, मतलब मल्टीपल ऑफ 40 लेना है। अपन 400 ले लेते हैं। अपन ने क्या लिया? तो 400 अपन ने बांट दिया 200 एंड 200, 200 एंड। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सी इज एडमिटेड, ए सरेंडर्स 1/4 शेयर। कौन सा 1/4 शेयर सरेंडर किया उसने? ये 200 का 1/4 शेयर, ये 200 का। तो ये 200 का 1/4 होता कितना है? 50 इसने सरेंडर किया। अब इसने अगर सरेंडर किया तो ये सैक्रिफाइस हो गया। सरेंडर किया तभी तो सैक्रिफाइस हुआ ना, मतलब कहीं ना कहीं ये सैक्रिफाइस हो गया। पर ये सैक्रिफाइस कैसे निकला? 200 इंटू 1/4, आया ना? अगर मैं चाहूं इसको रेशियो में लिखना तो 200 वॉज बेसिकली नथिंग एल्स देन 1/2 फॉर मी। तो मैं ये निकाल सकता हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/4। इफ यू से आई डू इट, चलेगा? तो वो आता 1/8। एम आई राइट? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए निकल गया 1/8। सैक्रिफाइसिंग ऑफ ए निकल गया 1/8। अच्छा, दूसरे ने कितना दिया? इसका 1/5 दिया, तो कितना आता? 40। तो ये इसका 40 क्या हो गया? सैक्रिफाइस हो गया। अब अगर इसका देखे तो इसको टोटल कितने रुपए मिले? इसका कितना हो गया? इसका कितना हो गया? यस और नो? तो ओवरऑल रेशियो क्या हो गया? 150:160:90। अगर 15:16:9 आ गया आंसर, है ना? पर सर सैक्रिफाइसिंग ऑफ बी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ बी मुझे अगर निकालना है सर, ये 40 कैसे निकला? ये 200 को मैंने इंटू 1/5 किया। तो यही चीज अगर मैं रेशियो में चाहूं तो 1/2 इंटू 1/5 कर सकता। तो जो आता सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ बी आ गया 1/10। तो न्यू रेशियो ऑफ सी इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग ऑफ ए प्लस सैक्रिफाइसिंग ऑफ बी। तो 1/8 प्लस 1/10, 1/8 प्लस 1/10। जय श्री कृष्ण भैया, बोलो ना। हाँ हाँ हाँ। हम्म, ठीक है ना अभी? ठीक है भैया, अभी ठीक है भैया, ठीक है ना भैया? ओके ओके, अभी 100%, 100%। 18/80
18 बाई, समझ में आया क्या? आया ना? अच्छा, अब आप बोलेंगे सर न्यू रेशियो ऑफ ए कैसे निकलेगा? आपको मालूम है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपके पास ओल्ड रेशियो है, आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, क्या न्यू रेशियो नहीं निकल सकता? क्या न्यू रेशियो नहीं निकल सकता? क्या निकल सकता है ना? ठीक है ना? हेलो हेलो, हाँ सर बोलिए ना। हाँ हाँ, 11 बजे तक आ जाइए सर। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। समझा नहीं समझा? समझा किस तरीके से निकालना है? डब्बे मेथड से आप रेशियोज निकाल सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये ट्रायल एंड एरर, देखिए रेशियोज अगर डिफिकल्टी जाती है तो आपको किसी चीज का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोगों को क्या होता है, पॉइंटर्स लर्न करने में इशू जाता है तो वो लोग निमोनिक्स का सहारा लेते हैं। तो जनरली जब मेरे को रेशियो डिफिकल्ट जाता है ना तो मैं इसका सहारा लेता हूं, क्योंकि मेरे को समझ रहा है ये 50 कैसे निकला, अब ये 50 कैसे निकला, इसका ये निकला, तो मैंने उसको उस तरीके से लिख दिया। हाँ, कौन से? तो बेटा ये बुक वाले मेथड से ही बताया आपको। आप मेरे को एक चीज बताइए, मैंने डब्बा मेथड को बुक वाले मेथड में अप्लाई किया, ये कैसे निकला? सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/2 इंटू 1/4 मैंने डब्बा से निकाला क्या बेटा? हाँ हाँ, पर वहां पे आपको ओल्ड रेशियो रिमेनिंग शेयर दिया ही नहीं है। कहां दिया है रिमेनिंग शेयर? कैसे 1 - 1/4 कैसे करेंगे? वो उसने सरेंडर किया है। आप 1 - किसका करते हो? मैंने रिमेनिंग शेयर का फॉर्मूला क्या लिखा है देखो एक बार। एक मिनट उसको देखने दे, उसकी गलती मालूम पड़ती है। रिमेनिंग शेयर के लिए मैंने क्या लिखे भाई, उसको देखने दे एक बार। बेटा आपने, मैंने क्या लिखाया है? मेरा क्वेश्चन आप नहीं समझे अभी भी टिकार जी। मैंने क्या लिखाया है? नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? अब क्या बोलना चाहिए? मैंने लिखाया था ना, फिर भी लिखा है। मैंने लिखा है भाई कि नहीं लिखा है भाई? क्या लिखा है मैंने रिमेनिंग शेयर के लिए? 1 - 1/5 लिखा है, पर मैंने 1/5 को गोला करके ऊपर, मैं 1000 बार बोलता इसके लिए। जितना आप खुद से एक्सप्लेन करेंगे कल जाके आपको फायदा होगा, ये बोलता कि नहीं मैं? फिर भी आप लोगों को देखो आलसी बने करते, फिर आपको ये इशू देखो, इससे मेरा नुकसान कुछ नहीं है। मैं अभी भी बार बार बोलता, अगर मैं कोई चीज लिखा रहा हूं, आई नो यू विल मेक दैट मिस्टेक इन फ्यूचर एंड आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस दैट एरर। सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं? एक्सीडेंट होगा ही, उसके लिए लगाते क्या? इट इज टू अवॉइड एनी इंजरीज इफ इट हैपेंस। तो जितना बोलू उतना लिखो, और ज्यादा लिखो जो तुमको समझ में आए। 1 - रिमेन, अपन क्या करते हैं? 1 - न्यू पार्टनर शेयर करते हैं। यहां पे न्यू पार्टनर शेयर कहां दिया है? क्वेश्चन में कहां दिया है? तो रिमेनिंग शेयर का फॉर्मूला वो है, इसके लिए उस फॉर्मूला से आंसर नहीं निकलेगा। आपको ये वाली मेथड यूज करनी पड़ेगी, जिसमें पहले आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, इससे आपको न्यू पार्टनर का शेयर निकल जाएगा। और जब आपका न्यू पार्टनर का शेयर निकल जाएगा, उसके बाद आप चाहे तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग शेयर, पर इट बिकम्स अ वेरी टीडियस जॉब। इसके लिए मैंने आपको ये दूसरा ऑल्टरनेटिव बताया। ठीक है, मैं डांट नहीं रहा हूं, पर ये डांटने वाले काम भी थे। लिखाने के बाद नहीं लिखते हो क्यों? अपने को क्या लगता मालूम है क्या, एक लेवल के बाद हाँ समझ गया, पर वो टेम्पररी मेमोरी है बेटा। वी नीड टू कीप इट इन परमानेंट मेमोरी, तो लिखना जरूरी है। डन, कोई इशू? बाकी के दो ट्राई करेंगे वापस से। अप्रोच मालूम पड़ गया? बोल बेटी कुछ एकदम ऐसे उदास उदास, कोई तकलीफ? बाजू वाली परेशान तो नहीं कर रही ना? दीवार में चुनवा देंगे अपन उसको, तू लोड मत ले। वैसे भी उसके आज जो टी शर्ट के हिसाब से रील शूट करती है उसका, बटरफ्लाई बटरफ्लाई। चलो लेट स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोल, ट्राई करो वापिस से, ये अप्रोच बताया।
अच्छा लिखने दू, सॉरी, लिख ले। पर तेरे लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तरीका, मैंने कैसे किया। बटरफ्लाई बटरफ्लाई, कुछ भी रील चलते हैं आजकल। चलो जल्दी जल्दी, आज मेरे को एक सम करना है। प्लीज बातें मत करो, लिख लो, फिर बाद में ये तकलीफ जाती कि हम कॉपी करते नहीं सही से, और फिर बाद में वापस से वही सेम चीज का क्रिएट होता सबको। हाँ बोल। हो ही नहीं सकता, तो फिर गलत हो सकता, चांसेस ऑफ रॉन्ग होना ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अपन ने लॉजिक से किया है, लॉजिक का मैजिक गलत नहीं होता। और अपन ने क्या, उसने क्या बोला, 1/4 सरेंडर है, 1/4 सरेंडर किया, बी सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज फेवर इन सी। अपन उसी लॉजिक से कर रहे, तो मुझे नहीं लगता आपकी नई बुक नहीं होंगी, आपकी पुरानी बुक होंगी शायद। एक सेकंड, नई बुक है ये, बेटा 2 मिनट रुक सकते? कौन सी एक्सरसाइज है ये? चैप्टर बेटी, बटरफ्लाई बटरफ्लाई। आगे आंसर 15:, तुम्हारा 2:1:1 आया। कोई बात नहीं, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। बुक के आंसर्स गलत रह सकते हैं, पर हर बार नहीं तो हर बार आप मालूम पड़ा स्क्रैच करके उनके आंसर चेंज कर रहे हो, सही तो अपन ही है, और वैसे भी अपन कभी गलत रहते ही नहीं है। टाइम जी लिख लियो कि कौन तो पेज नंबर तो आई गयो, यो ले, ये लिख, फटाफट लिख। बेटा इससे ज्यादा जूम क्या करूं मैं? चलो चलो चलो, डन। सेकंड, Anika and Radhika are partner sharing profits in the ratio of 5:1. They decided to admit Sanika in the firm for 1/5 share. ये इजी वाला है बेटा, डब्बा मेथड का को ये दे एडमिटेड, सानिका का शेयर दिए हुआ सीधा सीधा, रिमेनिंग शेयर निकल जाता, दोनों का शेयर लिख, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, Anika's new ratio is equal to old ratio into remaining share. Anika's new ratio is equal to old ratio into remaining share.
क्या समझा? तो क्या है उसका ओल्ड रेशियो? 5/6 इंटू 4/5 कैसे आया? कैसे आया? टोटल शेयर माइनस न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? तो 1 माइनस 1/5 4/5 आ गया। पक्का। फिर अब न्यू रेशियो दोनों का आ जाता। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस। बोले पहला आ गया, तीसरा आ गया। जो टफ वाले थे वो आ गए, इजी वाला नहीं आया। ऐसी करने का रे बाबा। ऑल गुड। चलो अरे बहुत जोरदार, मजा आ गया। चलो अब आप मेरे लिए क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 सॉल्व करेंगे अपन। क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का मजा मालूम है क्या है? आंसर नहीं मालूम रहता तो तुम्हारे को जो मैं बोलूंगा उस पर ध्यान देना जरूरी है। क्या चावला जी, सब जीवन में बराबर? काफी कंफ्यूज दिख रहे हो जीवन में। अब आ जाएगा समझ में। इसके लिए चलो, साउथ इंडियन के हीरो आए हुए हैं इसके अंदर, अमलेंडू एंड समीर। कहां से लाते नाम क्या मालूम। अमू बुलाया अपन उसको, अमू। नहीं नहीं, अमू अमू। और ऊपर वाले का समूह। चलो बेटा, नॉट मोर देन 2 minutes I will give in, I will start my sum. Then don't blame me, why did I start the sum? Your time starts now. I will give you only 2 minutes to make format. Revaluation account, partners capital account, balance sheet and cash account. 2 मिनट के ऊपर तीसरा मिनट नहीं दूंगा मैं, स्टार्ट कर दूंगा सब, मेरी प्रॉब्लम नहीं रहेंगी।
डन, स्टार्ट। फिर बीच में बातें अगर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग ना बेटा। कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर्स का बनेगा? सर आप बहुत बदमाश आदमी है।